जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी 2026 टारगेटेड सीरीज में। आज का टॉपिक है नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार ये सीरीज टारगेटेड सीरीज डेली चलाई जाती है। डेली सुबह 8 AM पर वीडियो आती है आपके लिए, डेली देख लेंगे। नोबल पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। एसएससी जीडी कोई सा भी एग्जाम देख लेना आप, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। नोबल पुरस्कार घोषणा इसकी 1900 ईस्वी में होता है, डिक्लेयर्ड इन 1900। शुरुआत 1901 में होती है। नोबल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में होती है। 29 जून 1900 में नोबल फाउंडेशन की स्थापना होती है। नोबल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में, स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में इनकी स्थापना की गई थी। इनकी वसीयत से ही नोबल फाउंडेशन दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज 1860 ईस्वी में की थी। इंपॉर्टेंट है ये, अल्फ्रेड नोबल की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है ये डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल का जन्म कब हुआ था? 1833 में उनका जन्म हुआ था। अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु 1896 में हुई थी। 1867 में इसी के बीच उन्होंने डायनामाइट के अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज कर दी थी। अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज की है। और उनकी वसीयत के अनुसार उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उनकी वसीयत से बैंक में जमा किए और उसे मिलने वाले वार्षिक ब्याज पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शुरुआत में पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। साहित्य का क्षेत्र, शांति में दिया जाता था, फिजिक्स भौतिकी में दिया जाता, चिकित्सा, रसायन, केमिस्ट्री, इन 5 क्षेत्रों में दिया गया था। पर प्लस छठा क्षेत्र कर दिया गया है, उन्हें अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल की घोषणा कैसे होती है? 1967 में अर्थशास्त्र का नोबेल की घोषणा होती है। स्थापना 1968 में होती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल 1969 में दिया जाता है। द फर्स्ट नोबेल इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन 1969 में दिया जाता है पहला अर्थशास्त्र का नोबेल। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, बट वो अर्थशास्त्र की पुरस्कार राशि स्विस बैंक प्रदान करता है। स्विस बैंक प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में होती है। प्रत्येक साल, हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाती है। और पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। द अवार्ड आर गिवन एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर इन स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में प्रत्येक साल ये दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। वेयर इज द नोबेल पीस प्राइज अवार्ड? इन ओस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, यानी कि फिजिक्स में आपको सिर्फ 3 व्यक्तियों को एक साल में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, ऐसे एक क्षेत्र। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार ना देने का निर्णय कब लिया गया? किस वर्ष लिया गया था? 1974 में लिया गया था। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन भी बनता है कि अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा चुका है? अब तक 2 लोगों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। 2 लोगों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। एरिक एक्सेल को 1931 में दिया गया था। डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। आर एम रॉल्फ एम स्टीमैन, इनको क्या 2011 में इनकी मतलब की मृत्यु हो गई थी, पर इनका घोषणा कर दिया गया था। इनकी घोषणा कर दी गई थी, मृत्यु हो गई थी, फिर इनको दिया गया था। पर ये 2 इम्पोर्टेंट है, इसको आप नहीं याद रखो बोलो कोई। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रेड क्रॉस को मिला। रेड क्रॉस एक संस्था है, सबसे अधिक बार उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस को कब कब मिला नोबेल? 1917, 44, 1963 इनमें मिला था। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस के संस्थापक। इसके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी मिला था, जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं। फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं। सबसे अधिक, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है? विलियम लॉरेंस ब्रैग। 25 साल की उम्र में उन्होंने पाया था। फिजिक्स के क्षेत्र में 1915 में पाया था। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई, उम्र 17 साल की। पाकिस्तान में शांति आंदोलन के विरोध में उन्हें पाया था। पाकिस्तान में पाया था इन्होंने शांति आंदोलन के खिलाफ।
और इसको याद करने की ट्रिक है, सबसे कम उम्र में पाने वाला मलाला, लाला से याद करते हो, लाला छोटा ही होता है ना, लाला मलाला, ऐसे आप याद कर सकते हो। मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल 2014 में मिला था। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। कैलाश सत्यार्थी भारत के थे, उनको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुड इनफ, 1997 वर्ष की उम्र में। तो इसको भी याद करने वाली ट्रिक है, इनफ से याद कर सकते हो आप। इनफ पर्याप्त होता है ना, गुड इनफ, तो इनफ लास्ट है ये, ऐसे याद कर सकते हो गुड इनफ से। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कितने हैं? 5 लोग हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले, इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी, जॉन बाइडेन, लिनेस पॉलिंग, फ्रेडरिक सेंगर, कॉर्ल बेरी सोलेस। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 2 बार इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। तो मैडम क्यूरी ने किस किस क्षेत्र में 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज की थी। 1911 में रेडियम निष्कर्षण के लिए रसायन, ये मैडम क्यूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही अपनी खोज कर दी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में ही खोज कर दी। और सब तो अपना एक क्षेत्र में ही खोज कर पा रहे हैं, पर उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों शाखाओं में अपनी पहचान बना दी। जॉन बाइडेन ने 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज की, भौतिकी में, डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर, फिजिक्स। 1972 में अति चालकता के लिए भौतिकी के लिए, अति चालकता के लिए भौतिकी के लिए लिनेस पॉलिंग, लिनेस लिनेस पॉलिंग की बात करते हैं। लिनेस पॉलिंग ने 1954 में रसायन नाभ के परीक्षण के लिए, इनको मिला था। 1962 में शांति के लिए, पीस शांति के लिए इनको मिला था। और फ्रेडरिक सेंगर को 1858 में मिला था, और 1980 में दोनों बार रसायन के लिए ही इनको मिला था। और अब कौन आए? कार्ल बेरली सरप्लस, कार्ल बेर 2001 और 2022 दोनों बार रसायन के लिए इनको भी मिला था, दोनों बार ही रसायन के लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था। सीधा सीधा ही क्वेश्चन बनता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में, गीतांजलि की पुस्तक के लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और देख लेते हैं, रविंद्र साहित्य किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में आया था। पहले एशियाई या गैर यूरोपियन, यानी कि ये रविंद्रनाथ टैगोर भारत के तो पहले हैं ही, एशिया के भी पहले ही, यानी कि पहले यूरोप के सिवाय पाने वाले प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। ये पूरे एशिया के फर्स्ट पहले व्यक्ति हैं ये। याद, सीवी रमन इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीवी रमन की याद में। सीवी रमन ने 28 फरवरी को खोज की थी, इसलिए विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है 28 फरवरी को इसका। तो ये रमन प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीन्स के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मदर टेरेसा को 1980 में इनको भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है इनको, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। मदर टेरेसा भारत की नहीं थी, वह कहाँ की निवासी थी? अल्बानिया की निवासी थी। भारत की नागरिकता उन्होंने 1948 में ही प्राप्त कर ली थी, तो इस कारण बस वो भारत में की सदस्य नागरिक हुई। अब आते हैं हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1983 में मिला था इनको, एस सुब्रमण्यम को 1983 में। अमर्त्य सेन इन्हें 1968 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। बी एस नायपाल इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला था, 2001 में साहित्य का नोबेल बी एस नायपाल को मिला था।
वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी विजय वही है जो मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की महिला, 14 बरस की मिला था। पाकिस्तान में शांति के विद्रोह के कारण बस मिला था, ये ऐसे नहीं पूछा जाता बस। और अभिजीत बनर्जी क्या है, इन्होंने 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को, सीवी रमन को 1930 में मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन को 1998 मिला था। बी एस नयपाल को 2001 में मिला था। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। अभिजीत बनर्जी 2019 में मिला था। तो थैंक यू दोस्तों, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। इससे बार कुछ नहीं जाएगा। पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ कमेंट कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी प्रकार की दिक्कत हो, आपको हमें सुधार की आवश्यकता हो, तो आप बता सकते हैं, हम कुछ उसको सुधार को अवश्य लाएंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।